नमस्कार, वेलकम टू निर्णय आईएएस। मेरा नाम वसु कटारा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स यू हैव टू स्टडी फॉर द यूपीएससी 2026 अटेम्प्ट। इस सेशन के माध्यम से हम क्लैरिटी पाएंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सेशन के बाद मेरे सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज वसु.कटारा। इतना ही नहीं, आप सब मेरे टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, CSE विद वसु सर। मैं अभी उसका आपको लिंक बता दूंगा जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स विच यू हैव टू स्टडी। तो बुक्स को पढ़ने से पहले पहले तो आपको सिलेबस पता होना जरूरी है, राइट। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेजेस होते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में। अब इन तीनों स्टेजेस के अंदर ना अलग अलग बुक्स या अलग अलग मटेरियल को रेफर करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कि बुक्स पहले तो पढ़नी क्यों है और पढ़ने के बाद ना आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करो। तो सर, मैं वीडियोस भी तो देख सकता हूँ यूट्यूब पे, मेरे को बुक्स पढ़नी क्यों है? पहली बात तो जो वीडियोस यूट्यूब पे बनती भी हैं वो बुक से ही बनती है। मैं खुद रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की एक बड़ी पॉपुलर बुक है, उसका यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स करवाता हूँ, आप देखते होगे। नहीं देखते तो देखिएगा, निर्णय आईएएस रमेश सिंह सर्च करके उस पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रीडिंग द बुक्स दैट दे आर द मेन सोर्स। वीडियोस तो सिंप्लीफाई कर देंगे उन बुक्स के अंदर लिखे हुए कंटेंट को, पर बुक्स हैं जो आपको क्लियर कट आइडिया देती हैं। तो बुक्स तो देखो पढ़ना है। कौन सी बुक्स पढ़नी है वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिलेबस जो है आपका यूपीएससी का, उसमें प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, अब देखिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री बेसिकली, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इकोनॉमिक्स बेसिकली, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, और लास्ट में साइंस लिखा है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। एक्चुअली में ना प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में बहुत बड़ा ओवरलैप है। प्रीलिम्स का सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये चीजें इसमें कवर होंगी, बट मेंस के सिलेबस में अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्रेस किया गया है और बताया गया है जो आपको चीजें पढ़नी है उनके बारे में। अब सुनिए, लेट्स बिगिन। मैं पहले मेंस के हिसाब से ब्रेक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जीएस पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन आते हैं। जीएस मतलब जनरल स्टडीज पेपर 1। हिस्ट्री अपने आप में एक मेगा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें सब पार्ट्स हिस्ट्री के। एक हो गया आपका एंशियंट हिस्ट्री, एक हो गया मडीवल हिस्ट्री, एक हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, एक हो गया आर्ट एंड कल्चर, फिर मेंस के लिए हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। हम देखें एंशियंट हिस्ट्री से सवाल प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों आते हैं। मेंस के अंदर थोड़ा कल्चर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको R.S. शर्मा नाम की किताब है जिससे सवाल निकल रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र नाम की बुक है जिससे क्वेश्चन निकल रहे हैं। हमने देखा है कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं। जो एक और बुक है जिसमें डायरेक्टली वो कॉन्टेक्स्ट, वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, वो है उपिंदर सिंह मैम की बुक। उपिंदर सिंह मैम की बुक। वैसे तो रोमिला थापर से भी कई बार क्वेश्चंस निकले हैं, बट इतने सारे बुक्स पढ़ पाना अपने आप में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और पढ़ के फिर उसे रिवाइज कर पाना अपने आप में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। R.S. शर्मा एंशियंट हिस्ट्री, सतीश चंद्र मेडिवल हिस्ट्री। एक और ऑल्टरनेट रहता है लोगों के पास, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का हिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं लोग, जो कि क्लैरिटी देता है एंशियंट मडीवल हिस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस के बारे में। मेरे हिसाब से वो भी एक ऐसा चीज है जो आप कर सकते हो। वो नहीं करना तो भाई एनसीईआरटी तो 6 to 12 की पढ़िए ही पढ़िए। सर ये सब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी भी पढ़ूं? सर ये तो मैं महीनों लग जाएंगे कवर करते करते। देखो, द अमाउंट ऑफ कंपटीशन दिस टाइम अराउंड इज वेरी हाई, और क्योंकि अब सबके पास अवेलेबिलिटी है बुक्स की, पीडीएफ्स की, तो अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं।
आप भले ही नोट्स मत बनाओ, पर आप एक बार एनसीईआरटीज पढ़ लो, पेंसिल से उन्हीं को अंडरलाइन करते हुए चलो। फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटीज कवर होंगे, एनसीईआरटी नहीं कर रहे तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक, देन you have to study the R.S. Sharma and Satish Chandra. If needed, if you think you need more understanding of the subject, then Upinder Singh. इसमें आपका ये एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री के 60 से 70% सवाल एक्यूरेटली हल हो जाएंगे। अगर लक अच्छा रहा तो 80% तक भी आपका एक्यूरेसी जा सकता है। व्हाट अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री? एक टाइम था मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ के काम चल जाता था, पर अब क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से निकल नहीं रहे। दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं वो स्पेक्ट्रम से नहीं निकल रहे। स्पेक्ट्रम हैज बीन ए पॉपुलर बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कह लीजिए, वो वेरी पॉपुलर बुक स्पेक्ट्रम। कुंजी है, अपने आप में गाइड है, तो इसके नोट्स क्या ही बनाने, ये तो अपने आप में ही गाइड है, एक बुक है, एक नोटबुक है। उसके अलावा लोग बिपिन चंद्र सर की एक बुक है, बड़ी मोटी किताब है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आ जाती है, वो पढ़ते हैं। एक और मैं बुक सजेस्ट करता हूं अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते, सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी। आपको पता है स्नेहिल त्रिपाठी हमारे साथ पढ़ाते हैं निर्णय आईएएस में, मेरे साथ पढ़ाते हैं निर्णय आईएएस में। आप निर्णय आईएएस के हमारे क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। देखिए ना, बड़ी बड़ी बुक्स के ऑथर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं अगर आप कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। सीएसई विद वसु सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9350050055। Alright, this is the contact number. If you want to contact me regarding the course which we are selling, which we provide, best course market में अगर available है तो इस टाइम पे हमारा available है। CSE with Vasu sir, this is the what telegram group. Okay, तो सोनाली बंसल मैम प्लस स्नेहिल त्रिपाठी सर की बुक का एक सिंगल किताब है, वो टाटा मैग्रो हिली पब्लिश करती है, वही पब्लिकेशन जो रमेश सिंह, जो लक्ष्मीकांत, ये सारी बुक्स पब्लिश करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया इज अ गुड बुक। अगर वो बल्कि लग रही है तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। सर इतनी किताबें एक ही सब्जेक्ट को कवर करने में ओवरलैप है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर के साथ ओवरलैप रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री फिर आ जाते हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जन देव और नॉर्मन लो, दो किताबें, तो दोनों पढ़नी है, हाँ दोनों पढ़नी। इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ होता नहीं है, मेंस के सब्जेक्टिव आंसर लिखने जितनी नॉलेज गेन करनी होगी। सर व्हाट अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री? अगेन स्नेहिल त्रिपाठी सर की बुक आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, स्नेहिल सर की, स्नेहिल त्रिपाठी सर की। लोग वैसे पहले रामचंद्र गुहा पढ़ते थे, पहले पढ़ी जाती थी अलग अलग बुक्स, जैसे कि बिपिन चंद्रा भी आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी, ऐसी बुक्स आती थी। अब उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े, हिस्ट्री हमारा पूरा होता है। सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है ताकि 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो पाए? देखो इकोनॉमिक्स में पहले तो कोई भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, पार्डन मी, किसी के भी ले सकते हो। 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज, ओके, देयर आफ्टर नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह। आप बुक्स खरीदिएगा मत, आपको ऑनलाइन मैं क्लासेस ले रहा हूं रमेश सिंह की, मैं साथ साथ नितिन सिंघानिया भी कवर कराऊंगा, ये आपको ऑनलाइन मेरी क्लासेस के माध्यम से मिल जाएगा। मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में नहीं देता, मैं लिखता हूं, तो आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी। 9 to 12 एनसीईआरटीज, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह। कुछ लोग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक पढ़ते हैं, टीएनएसबी इकोनॉमिक्स की, मैं कह रहा हूं उतनी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर लो। खास तौर पे 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, और 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ज्यादातर इन दोनों किताबों से सवाल बनते हैं, अगर बनते भी हैं। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, ये आपको हर साल पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स समझने पड़ते हैं, कहाँ से पैसा आता है सरकार के पास, कहाँ पैसा खर्चती है गवर्नमेंट, ये सब आपको समझना होता है। तो इकोनॉमिक्स भी हमारा डन। पॉलिटी, सर व्हाट अबाउट पॉलिटी? पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत तो बाइबल है, एम लक्ष्मीकांत, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बट ये सिर्फ प्रीलिम्स तक की क्लैरिटी दे पाती है। तो यू नीड डीडी बसु, दुर्ग 10 बसु, या कोई भी कोचिंग के नोट्स आप दुर्ग 10 बसु की जगह रख के पढ़ सकते हो।
कोचिंग के नोट्स और लक्ष्मीकांत भी कर लो, बात एक ही है, बस वो है कि कई बार ना लक्ष्मीकांत मेंस के अलग अलग टॉपिक्स कवर नहीं करती, उसमें मार खा जाती है। आगे चलें। देन व्हाट एल्स सर? पॉलिटी भी तो हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस, नथिंग बट 6th to 12th एनसीईआरटीज, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स करो उसके अलावा, ठीक है सर। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए एनी कोचिंग बुक, कोई भी बुक कर सकते हो, कोई भी। शंकर आईएएस हो गई, किसी भी कोचिंग की बुक पढ़ लीजिए, कोई ऐसा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होता ही नहीं है। आपसे जनरल एस्पेक्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो किसी भी कोचिंग की बुक पढ़ सकते हो। इसमें कोई मैं सिलेक्टिवली नाम नहीं लूंगा। ऑलराइट सर, और क्या हमारा एथिक्स बचता है। एथिक्स के लिए लेक्सिकन एक बहुत अच्छी किताब है, लेक्सिकन, और डी सुब्बाराव, सुब्बाराव सुब्बाराव, राइट, आपको पढ़नी होती है एथिक्स के लिए। सर व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? ज्योग्राफी 6th to 12th क्लास एनसीईआरटी, और माजिद हुसैन सर की बुक आती है ज्योग्राफी की। ये दो आपको चीजें करनी होती हैं, 6th to 12th क्लास एनसीईआरटी एंड माजिद हुसैन सर बुक, अपडेटेड वर्जन, यू हैव टू स्टडी। ओके, तो ज्योग्राफी वी हैव डन। एथिक्स सर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी जो टाटा मैग्रो हिल के ऑथर हैं अशोक सर, हमारे साथ निर्णय आईएएस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी में अशोक सर की बुक आप सर्च कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की एक ही बड़ी पॉपुलर किताब है। डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई बुक नहीं आती, एनी कोचिंग नोट्स, एनी नोट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई प्रॉपर बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट कोचिंग नोट्स अगेन सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है ना। ये मेंस के लिए है। सोसाइटी के लिए लोग एनसीईआरटी 11th एंड 12th की पढ़ने बोलते हैं, बट वो सिर्फ बेस बनाता है। असलियत में सोसाइटी के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते भी हो तो। और लास्टली करंट अफेयर्स कहाँ से करना है? तो एक तो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी होती है कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो। डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो मंथली, महीने में एक बार ही मंथली मैगजीन पढ़ लो। पर मंथली मैगजीन्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, वो सिर्फ नोट्स फॉर्म में होता है। तो एक और रास्ता बनता है हमारे पास कि हम मंथली मैगजीन्स की जगह हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ईयरली कंपाइलेशन आता है वो पढ़ लें, पर उनका कोई फायदा नहीं होता। तो ओनली चॉइस, ओनली ऑप्शन विच यू हैव, दैट इज दैट रीड द मंथली मैगजीन एंड रीड न्यूज़पेपर्स। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते के एंड में, संडे को, मंडे से सैटरडे के जो भी न्यूज़पेपर थे इकट्ठे करके रख लो, पढ़ लो। ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वीडियोस बनाते हैं, मैं खुद हिंदू पढ़ाता हूँ सैटरडे संडे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको एज अ क्लास नोट रखो अपने पास, उनको पढ़ो। वरना क्लास में जैसे मैं तो लिख के कराता हूँ, तो उनको नोट्स बनाओ। आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, आप जितनी मेहनत कर डालोगे, उतना ही आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। देखो करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स इज व्हाट, डे टू डे बेसिस पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पे सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में, और उन्हीं डे टू डे डेवलपमेंट की एनालिसिस, उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सब कुछ आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स में कवर होता है। तो आपको क्या करना है? डेली खुद को अपडेटेड रखना है। डेली नहीं कर पा रहे हो, वंस इन अ वीक कर लो, संडे संडे कर लो, पर कर लेना, क्योंकि इससे क्या है, कंप्लीट कवरेज आपकी हो जाती है। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स पर रिलाई करना आपके लिए काफी नहीं है। तो न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़ूं मैं? इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और सर क्या मेरे को न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना जरूरी है? जी हाँ, अंडरलाइन करते हुए चलिए, पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी है, इससे आपकी इंग्लिश भी सुधरती है, आपकी तर्क करने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग भी सुधरती है। और सीसैट भी तो देना है, वहां पे इंग्लिश के क्वेश्चंस भी तो आंसर करने हैं, तो वोकैबुलरी भी, थोड़ा बहुत ग्रामर, अलग अलग चीजें भी सुधरती हैं। इट इज ऑन यू to ensure that you read newspaper. If it is not possible for you to study daily, read once a week, हफ्ते में एक बारी तो कर सकते हो ना। साल में 52 वीक्स हैं, 52 हफ्ते हैं, 52 बारी तो करना है, 52 टाइम्स, दैट्स इट। हफ्ते के पूरे न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रखो, या ऑनलाइन ई पेपर डाउनलोड करके रखो। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है। न्यूज़पेपर पढ़ने की बस हैबिट से ये फायदा हो जाता है कि आपकी ना रीजनिंग और वोकैबुलरी बेटर होती है। बाद में जो नोट्स आपके हैं, जो ये आप नोट्स बनाते ही हो, उनका आप फायदा लेकर, जो नोट्स अगर आप नहीं भी बना रहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बना रहे हैं उनका फायदा लेकर रिवीजन कर लोगे।
current affairs done, society I told you, NCERTs 11th 12th and current affairs, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो भी इश्यूज चल रहे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज का हम पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज है उनके सोल्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनी कोचिंग मटेरियल विल सफाइस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड अशोक सर's book, geography 6 to 12th NCERTs and Majid Hussain सर's book, ethics lexicon and Subba Rao, 2 किताबें, environment any coaching material and current affairs, science and technology 6 to 12th NCERTs, पॉलिटी लक्ष्मीकांत एंड डीडी बसु, और एनसीईआरटी 6 to 12th की मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर ही रहे हो पॉलिटी का। और हिस्ट्री का मैंने आपको बताया कई किताबें थी। इकोनॉमिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल या तो नितिन सिंघानी या रमेश सिंह, जो रमेश सिंह तो मैं करा ही रहा हूँ तो बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देखो और उसको एंजॉय करो। 9 to 12th एनसीईआरटीज, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट ईयर। अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया बुक्स पढ़नी कौन सी है, पर पढ़नी कैसे है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, यू वांट मोर क्लैरिटी, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी, सीएसई विद वसु सर। हम एक वर्कशॉप कर लेंगे जिसमें बुक्स को पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, माइंड मैप से स्टडी कैसे होती है, माइंड मैप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपको एग्जाम में प्रिपरेशन, और शॉर्ट नोट्स और क्विक नोट्स बना के रिवाइज करने में। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट once you join with me and become part of our small community. Good luck all of you. Thank you for watching this video. We shall see each other in another lecture to come. Take care. जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।